हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैनिक स्कूल 2022 क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। तो इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए जी, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। तो जिसमें शेड किया हुआ है उसका आपको पोर्शन का एरिया बताना है। ठीक है जी, तो चलिए देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है जो कि इसके अंदर बिना शेड किया हुआ रखा गया है। ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। ये खुद बता रहा है, यहाँ पर निशान लगे हुए हैं कि भाई ये चार साइडें चारों के चारों बराबर है। तो इससे पता चल रहा है कि ये स्क्वायर है। ठीक है जी। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर मैं टोटल बाहर वाले पोर्शन में से, जो भी टोटल बाहर की बाउंड्री है, पूरी की पूरी बाउंड्री में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा। अगर बाहर में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शेडेड पोर्शन नज़र आएगा। ठीक है जी, तो शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो काम वही है। तो सबसे पहली बात, इसका एरिया क्या होगा जी। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास कितना है, 7 4 जा 28। तो पहले का एरिया तो आ गया जी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही दूसरा स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या बन गया आपके पास, तो साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 या 6 का स्क्वायर कितना बन गया जी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया जी। टोटल अब क्या करना है, बाहर वाले एरिया से टोटल कितना बन गया ये हमारे पास, 8 और 6 14, 3 और 3 6 64। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या करना है, माइनस। तो टोटल एरिया निकालेंगे जी, बाहर का टोटल एरिया कितना बन रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा गया है 9 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड कितनी है, ये है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जी आपके पास, यहाँ 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, गिवन है आपके पास ऑलरेडी। तो ये आपके पास 25 सेंटीमीटर है जिसमें मिसिंग था। ये आपके पास 9 सेंटीमीटर है। तो लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है। फॉर्मूला क्या होता है, तो ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 25 इंटू 9। तो 25 9 से कितना होता है जी, 225। ठीक है जी। तो ये बन गया जी टोटल एरिया बाहर का। तो आपको पता है इसमें से अब क्या कर देंगे, 64 को माइनस। तो अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो बच जाएगा शेडेड पोर्शन। तो 1 और 12 में से 6 गया 6, तो 161। तो 161 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर जी। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। सिर्फ बाहर के एरिया में से अंदर के दोनों ये पोर्शन माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन ही तो बचेगा, वही तो पूछ रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला हम देख लेते हैं। तो 5 से 2 को डिवाइड ही कर लेते हैं, देखते हैं जरा पॉइंट में कितना बनता है, बराबर आता है कि नहीं बनता। तो सबसे पहले छोटा है, पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगेगा तो आपके पास 0 लग जाएगी। तो 5 4 जा 20। तो ये तो 0.4 ही बन गया, ये तो ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो बराबर है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1.147, ये इससे बड़ा है। तो हम देख रहे हैं पहले डिजिट पे 1 है बराबर है, दूसरे डिजिट पे पॉइंट के बाद 1 है या 0 है। तो ये वाला क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है जी, तो ये बड़ा नंबर है, पहले डिजिट में ही लग जाता है पता है यहाँ पर। तो ये बड़ा है, इसने भी बड़ा ही बोला है, ये भी ठीक है। अगला देख रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं 3.21 3.22। तो 3.2 3.2 तक तो सेम है। इसका अगला नंबर देखना है, ये 1 है ये 2 है। तो ये तो बड़ा है, ये बड़ा है, जबकि ये तो इसने क्या किया है, इस तरफ को बड़ा वाला निशान लगा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है जी आपके पास। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं 5.9 5.8। तो सिर्फ एक डिजिट देखते हैं, आगे के चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई देखेगा इसको कि भाई ये तो 9 लिखा है और ये 862 है, तो बोलेगा 862 बड़ा होता है, 9 जो है 9 तो छोटा जैसा होता है। तो ध्यान रखें, ऐसे नहीं देखते डिजिट हमेशा। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट देख रहे हैं तो इसको भी 3 डिजिट में देखना पड़ेगा। 3 डिजिट में अगर इसको देखेंगे तो ये कितना बनता है जिसके पीछे 0 लगाते हैं। तो ये 900 है, ये 862 है। अब बोलो कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो इसलिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट के बाद 5 तो बराबर है, पॉइंट के बाद ये क्या है 8 है, ये क्या है 9 है। तो ये बड़ा होता है। ठीक है जी, तो ये बड़ा होता है। 2 डिजिट में देखेंगे तो 90 है, ये 86 रह गया। 3 डिजिट में देखेंगे तो ये 900 है। तो ये बड़ा है जो इसने ठीक लिखा है। तो एक ऑप्शन हमारे पास
जो कि इसमें इनकरेक्ट है। आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन टू गेट दिस। ठीक है जी, तो ये बोल रहा है कि भाई 3 मिलियन से क्या माइनस करें कितना बने। तो अब ध्यान रखें इससे क्या माइनस करें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ 10 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 7 बने। आप बोलेंगे 3, फटाफट से कैसे आया। मैं बोलूँगा 7 में से या फिर 5 में से कितना माइनस करूँ कि 3 बन जाए, तो आप बोलेंगे 2। मैं बोल रहा हूँ 10 में से कितना माइनस करूँ कि 5 बने, आप बोलेंगे 5। तो ये सब कैसे आ रहा है आपके दिमाग में। कहने का मतलब जिसको माइनस करना है इतना बनना चाहिए। अगर आप इन्हीं दो नंबर को माइनस कर दें तो इससे आपके पास यही नंबर तो बनेगा। अगर इससे इसी को माइनस कर देंगे तो वही नंबर बनेगा। 5 से 3 माइनस करेंगे 2, 10 से 5 माइनस करेंगे 5, तो वही काम हमारे को भी करना है। तो हम क्या कर देंगे 3 मिलियन से इसको ही माइनस कर देंगे। तो 3 मिलियन कितना होता है जी, 3 के पीछे 6 ज़ीरो। तो मिलियन बिलियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट बाद कॉमन लगता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये कितना है, ये भी आप देख रहे हैं, ये 1 मिलियन समथिंग है। तो 1,765,498। ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि भाई मिलियन सिस्टम है, माइनस कर देंगे इसको, तो ये कितना बन गया। तो आपको पता है ये 10 है, बाकी सभी 9,9,9,9,9 और ये 2 बच गया। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 0, 9 में से 4 5, 9 में से 5 4, 9 में से 6 3, 9 में से 7 2 और 2 में से 1 1। तो ये कितना बन गया जी, तो 1,234,502। तो 1,234,502। ठीक है जी, तो ये बन गया जी बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ द क्लासेस फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है हर रोज़ 8:35 AM पर एंड एंड एट 1:45 PM। तो स्टार्ट कब हो रही है 8:35 पर और एंड कब हो रही है, एंड हो रही है 1:45 पर। ठीक है जी, AM से PM तक। फाइंड द टोटल ड्यूरेशन, कोई ब्रेक नहीं है बीच में। तो चलिए जी क्या कह रहा है, तो हमारे पास कहता है स्टार्ट है 8:35 AM से, ख़त्म है 1:45 PM तक। तो कितने घंटे हो गए, तो 8 के बाद अब देखिए टाइम जब भी गिनते हैं 8:35 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा 1 घंटा कब होगा 9:35 पर। ठीक है जी, प्रॉपर एक घंटा कब होगा, पूरे के पूरे 35 मिनट साथ साथ में लेने पड़ेंगे, तब ये आपके पास पूरा 1 घंटा होता है। तो इसी तरीके से 10 के बाद 11 12 1:35 तक टोटल कितने घंटे हो गए, तो 8 से 9 बजे तक 1 घंटा हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 घंटे। तो 5 घंटे हो गए जी पूरे 35 तक। साथ ही साथ आपको कितना बोला है, आपको तो 1:45 तक का टाइम दिया है। तो 5 घंटे पूरे हैं 35 से 45 मिनट तक। कितने मिनट का गैप है, 10 मिनट का गैप है। तो ये हो गए 5 घंटे 10 मिनट। तो 5 घंटे 10 मिनट ऑप्शन देख रहे हैं, 5 घंटे तो 20 मिनट है। आधे क्या करेंगे, आधे इसको लगा देंगे, शायद यही होगा। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऑप्शन को ध्यान से समझें। 4 घंटे 40 मिनट ये तो नहीं है, 5 घंटे 20 मिनट भी हमारे पास नहीं आया है। ये दूसरा जो है इसने मिनट में चेंज किया है, तो क्या पता मिनट में लिखा हो। तो 5 घंटे 10 मिनट को अगर हम देखें तो कितना बनता है मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी, तो 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को, तो ये हो गए 300 मिनट। साथ ही साथ 10 मिनट और है, तो 10 मिनट और हो गए, तो टोटल कितने बन गए 310 मिनट। तो जल्दबाजी कभी ना करें, ऑप्शन बी 310 मिनट राइट आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 2:30 PM। तो 2:30 PM पर, तो ठीक है, तो एंगल सिर्फ ये पूछ रहा है कि भाई कौन से एंगल होगा, एक्यूट है, 90 से कम है, 90 का है, स्ट्रेट एंगल है, कैसा है। तो 2:30 पर देख लेते हैं। तो घड़ी में अगर देखा जाए 2:30 किस तरीके से बजेंगे, कुछ लगभग इस तरीके से। ठीक है जी, तो अब देखिए ये एंगल क्या है, हमारे को इतना पता होना चाहिए। ये एंगल देख सकते हैं आप, अगर बिल्कुल एक सीधी लाइन की बात करें तो एक सीधी लाइन कितनी होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो ये बिल्कुल सीधा है, नहीं है। ठीक है जी, अब हम राइट एंगल की बात करें तो अगर हम इसको देखें तो राइट एंगल कैसे होता है, इस तरीके से यहाँ पर 4 राइट एंगल बनते हैं। ठीक है जी, ये होता है राइट एंगल।
टोटल 90 90 90 सब मिलाकर 360 बन जाता है। ठीक है जी, तो ये होता है राइट एंगल। तो अगर हम इसको देखें ढंग से तो राइट एंगल तो नहीं है ये। ठीक है जी, तो अगर आप इसको ध्यान से समझें तो ये हमारे पास राइट एंगल तो नहीं है। ठीक है जी, तो 90 डिग्री का तो किसी को नहीं नज़र आ रहा होगा ये। तो अगर हम देखें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर तो इससे कम होता, ये क्या है, ये 90 बता रहा है। ये कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का भी हमने देखा। तो ये क्या है, 90 से कम है, 90 से कम तो नहीं है, ये तो 90 से ज़्यादा है। एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये बना 230 का पूरा एंगल। तो 90 से ज़्यादा है तो कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 230 कहाँ है, यहाँ बज रहा है 230। तो ये जो एंगल है ये कैसा होगा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द नेक्स्ट फिगर इन द पैटर्न। तो अगली फिगर क्या आएगी, तो हम देख रहे हैं इस तरीके से इसको लिखा है। पहले ये यहाँ था, अब इसको यहाँ पे ले आया अगली बार, उसके बाद इसने इसको यहाँ से नीचे ले आया अगली बार। तो अगली बार कहाँ जाना चाहिए, साइड में आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हो गया, तो डायरेक्शन की तरफ पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो अब इस तरफ को आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ देखो जी क्या कह रहा है, नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो नियरेस्ट हंड्रेड्स में इसको क्या करना है, राउंड ऑफ। तो हंड्रेड्स में कितनी जीरो होती है जी, तो 100 में तो 2 जीरो होती है, तो बस इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करने का तरीका हम क्या कर देंगे, 2 डिजिट तक इसको लाइन मार देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, इसके बाद वाला नंबर, इसके बाद वाला नंबर लाइन के जस्ट पहला नंबर हम देखते हैं क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो अगर 5 या 5 से बड़ा आ जाए, ठीक है जी, तो हम हमेशा क्या काम करते हैं, इस डिजिट में जो पहला डिजिट यहाँ पे आपको दिख रहा है इससे पहले इसको 1 बढ़ा देते हैं, इसमें 1 प्लस कर देते हैं। और वैसे ही अगर 5 से छोटा आ जाए, तो अगर 5 से छोटा नंबर बन जाए तो हम कुछ नहीं करते, हम इस डिजिट को ऐसे कैसे रखते हैं। फॉर एग्जांपल 7256515 राउंड ऑफ करना है यहाँ तक। ये पहला डिजिट देख रहे हैं, 100 डिजिट तक देखें अगर इसको राउंड ऑफ करना, तो पहला डिजिट क्या है, 1 है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 7256। जो अगले है, अगले ये 0 बना देते हैं। ये हो गया राउंड ऑफ, 2 डिजिट तक राउंड कर दिया है। वैसे ही अगर यहाँ पर आपके पास 6 होता, तो हम देख रहे हैं ये अगला डिजिट जो है 5 से बड़ा है, तो इसको 1 बढ़ा देना है। तो 7256 की जगह क्या लिखेंगे, 7, और ये 2 तो हो जाएंगे 0। ठीक है जी, तो काम यहाँ पर भी यही करना है, तो सेम वही मेथड। तो अब हम देख रहे हैं, अब हमने यहाँ पे क्या किया, 100 डिजिट तक पूछा था, तो 2 डिजिट राउंड ऑफ करने हैं। तो अगला डिजिट देख रहे हैं 6 है, 6 है तो आपको पता है इसमें 1 क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो आंसर क्या है, 73486, और ये 2 क्या करने हैं, 0, भूलना नहीं है इसको। ठीक है जी, ये क्या है, 0। तो हम देख रहे हैं 73485600। ठीक है जी, तो 73486000, तो ये आ गया जी हमारे पास बी ऑप्शन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चूज़ करना है जी अगले उसमें क्या आना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं, ये एरो को देखते हैं हम इस पर, तो ये यहाँ है, फिर ये यहाँ गया, मतलब इधर पहुँचा ये। उसके बाद देखा जाए तो इधर पहुँच गया, ये एरो इधर पहुँच गया। उसके बाद ये एरो इधर पहुँच गया। अब अगली बार कहाँ आना चाहिए, एरो इधर होना चाहिए, इस वाली पोजीशन में। तो इस वाली पोजीशन में एरो कहाँ कहाँ है, तो हम देख रहे हैं यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये आ गया जी आपके पास आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। तो ये जो इसमें शेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कितना फ्रैक्शन बन रहा है टोटल। तो इसमें देख लेते हैं इसमें शेड पोर्शन कितने हैं। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 शेड हैं, 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो 8/12 बन गया पहले का। दूसरे का कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 शेड है, टोटल ये 12 है, तो 5/12। तो बोल रहा है फ्रैक्शन को प्लस करो भाई, तो प्लस कर दिया तो कितना आ गया 12 एलसीएम। तो ऊपर 8 5 टोटल कितना बन गया 13। तो 13 यहाँ देख रहे हैं आप कैसे लिखा हुआ इसने, 12 1 ज़ा 12 और 1 13, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया। 12 से डिवाइड करेंगे 13 को, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, 12 1 ज़ा 12, नीचे कितना बचा 1,
रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं? ऊपर। कोशेंट कहाँ लिखते हैं? साइड में। और साथ ही साथ जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो कहाँ लिखते हैं जी? नीचे। तो ये बन गया हमारे पास आंसर। तो ये आपके सामने है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज़ नॉट सिमेट्रिकल अलॉन्ग द डॉटेड लाइन? तो बोल रहा है कि भाई जब इसको इस डॉटेड लाइन से कंपेयर किया जाएगा, मतलब इसको पलटा जाएगा, तो क्या ये बिल्कुल सिमेट्री में आएगा, ऐसा ही बन जाएगा, ऐसी शेप है? या फिर आप दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि मिरर इमेज है कि नहीं। तो मिरर इमेज इसकी ये है कि नहीं, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कहाँ पर आपके पास मिरर इमेज नहीं बनेगी। तो ये तो बिल्कुल सेंटर से है, ये भी सेंटर से है, ये भी सेंटर से है। इसको देखेंगे तो ऐसा ही नज़र आएगा शीशे में, ऐसा ही नज़र आएगा, ऐसा ही नज़र आएगा, जबकि एन। तो अगर मैंने कोई चीज़ इस तरीके से रखी है तो शीशे में देखने पर वो कैसे नज़र आएगी? इस तरीके से रखा शीशा है तो ऐसा नज़र आएगा, जबकि ये कहाँ है? ये इधर है। तो इसकी मिरर इमेज नीचे को तो नहीं बनेगी, पलटेगी तो नहीं। ठीक है जी। तो नीचे को तो नहीं जाएगी मिरर इमेज इसकी, तो इस तरीके की बननी चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसी शेप है तो इसका मिरर इमेज ऐसी बननी चाहिए, जबकि ये ऐसा लिखा है ऊपर को। ठीक है जी। ये पोर्शन ऐसा है, तो ये तो गलत है। तो मिरर इमेज ऐसे तो नहीं बनती है, मिरर इमेज तो इसी तरीके से बनेगी। तो ये आपके पास ऑप्शन ये वाला है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये कहता है 1,28,400 पेन्स आर टू बी फिल्ड इन कार्टन्स। तो कार्टन में भरने जाने चाहिए ये। हैविंग 150 पेन्स इन ईच कार्टन, एक कार्टन में कितने हैं? 150 पेन है। हाउ मैनी कार्टन्स आर रिक्वायर्ड? तो पूछ रहा है सिंपल आपसे कितने कार्टन चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास टोटल है 128,400। एक कार्टन में आ रहे हैं 150 पेन, तो इतने पेन किस में आएंगे? तो अब देखिए भाई, अब आपके पास जो है काम क्या है, सिंपल डिवाइड करते हैं तो निकल जाएगा आपको पता कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्टन्स कैसे है। नंबर ऑफ़ कार्टन्स के लिए क्या फार्मूला बना? टोटल जो भी है, जितने भी टोटल आपको भरने हैं, अपॉन जितने एक कार्टन में आ रहे हैं। तो एक कार्टन के पेन से डिवाइड कर देंगे तो लग जाएगा पता टोटल नंबर ऑफ़ कार्टन्स कितने हैं। तो डिवाइड कर देंगे जिसको, तो डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं, जो कट रहा है इसमें 0 से 0 कट गया तो 15। तो 5 से 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25, 3 बच गया, 5 6 30, 4 बच गया, 5 8 40। 3 से कट रहा है, 3 से कट गया जी, 3 8 24, 16 बच गया यहाँ पे, 3 5 15 हो गया, 3 6 18 हो गया जी। तो 856 आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, टोटल को डिवाइड कर देंगे कार्टन में, एक कार्टन में जितने पेन आ रहे हैं उससे, तो लग जाएगा पता। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ध्यान रखें, नॉट बराबर नहीं होना चाहिए इसके। तो क्या क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं? 15 21। क्या किसी एक नंबर से दोनों कटते हैं? तो हमें पता है कि 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 5 15, 3 7 21। इसी के नीचे 25 35 है, 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 7 35, ये भी कट रहा है। ये भी देख सकते हैं 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 7 14। तो सारे ये 5/7 5/7 5/7 है। और ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों किसी एक ही के टेबल में नहीं आ रहे जी, नहीं आ रहे तो फिर नहीं कट रहे हैं, तो ये इसके बराबर नहीं है 5/7 के। तो ये हो गया जी आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास आंसर कितना है इसका? 45/56, नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट। तो 2 दर्जन बिस्किट का वेट क्या होगा? इफ़ ईच बिस्किट वेट 4 ग्राम। तो अगर एक बिस्किट का वेट, एक बिस्किट जो है 4 ग्राम का है, तो 2 दर्जन, तो पहली बात 2 दर्जन कितना होता है जी? तो 2 दर्जन कितना होता है जी आपके पास? एक दर्जन में आते हैं 12, तो 2 दर्जन में कितने आएंगे जी? 24। तो ये पूछ रहा है एक का वेट है 4 ग्राम, 24 का कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, 24 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 24 चौके होता है 96, 96 ग्राम। तो 96 ग्राम जो है टोटल बन जाएगा। तो सिंपल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज़ 215। 1 मीटर में अगर आपने फेंसिंग करनी है, ठीक है जी, कोई तार लगानी है, तो 215 रुपये लग रहे हैं। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए पार्क विद लेंथ 45 मीटर, ब्रेड्थ 23 मीटर।
तो एक पार्क है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, लेंथ 45 है, ब्रेड्थ 23 है। ठीक है जी। तो बताइए कि भाई कितने रुपए लगेंगे। तो अब फेंसिंग करने का मतलब क्या है, बाहर से आपने फेंसिंग करनी है, इसके चारों तरफ कोई तार लगानी है। ठीक है जी। तो अब देखिए फेंसिंग करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, बाहर की बात करेंगे, अंदर का कोई रोल नहीं है इसमें। तो जब हम बाहर की बात करते हैं ये होता है जी पेरीमीटर। ठीक है जी। तो पेरीमीटर की बात कर रहा है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो कर देंगे इसको सॉल्व। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 45, ब्रेड्थ कितनी है 23। तो 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68 का डबल, 8 2 16, 6 2 12 और 1 13। तो 136 मीटर। ठीक है जी। तो 136 मीटर आ गया जी टोटल आपके पास पैरामीटर। ये तो पैरामीटर बना जहाँ पे लगानी है। कॉस्ट क्या है, ये कहता है एक की है 215। तो 136 की कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 136 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 215। तो कर देते मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 3 18। ठीक है जी। 5 1 ज़ा 5 और 1 6। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, उतना ही 136 से। तो वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 2 1 ज़ा 2। तो कितना बन गया 0, 8 और 6 14। ठीक है जी। 6 3 9 10 12, तो 7 और 2 9, ये बन गया 2। तो 29240। तो 29240 आंसर जी। तो ध्यान रखिए किस तरीके से करना है क्वेश्चन। फेंसिंग मतलब चारों तरफ की बात कर रहा है, पेरीमीटर की बात कर रहा था। तो पेरीमीटर चाहिए, एरिया का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेबिनार हैज़ 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स। तो एक वेबिनार है जिसमें 3 बार ब्रेक ली गई है बीच में, इंटरवल मतलब ब्रेक। ठीक है जी। 5 मिनट हर बार। व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल इन सेकेंड्स। तो इसी को बताना है सेकंड में कितना बनेगा। तो 5 मिनट की 3 ब्रेक, तो टोटल कितना बना 15 मिनट्स। ठीक है जी। 15 मिनट की ब्रेक हो गई, बस इसी को सेकंड में चेंज करना है। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, छोटे में चेंज करना है मल्टीप्लाई, सेकंड में चेंज करना है मिनट और सेकंड में कितने का रिलेशन होता है 60 का। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई 15 6 ज़ा 90 होता है जी, 1 ज़ीरो और लग गई इसमें। तो आंसर बन गया 900 सेकेंड्स। ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए कन्वर्जन सभी को आना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर केजी ग्राम लीटर ml मिनट सेकंड डेज सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो इसमें क्या प्लस करें कि ये बन जाए। अब देखो फिर से क्वेश्चन ले लो एग्जांपल के लिए। एग्जांपल क्वेश्चन है कि भाई 10 में मैं क्या प्लस करूं कि 12 बन जाए। 10 में क्या प्लस करूं 12 बन जाए, आप बोलेंगे 2, पर वो बना कैसे वो। अगर आप ध्यान रखें तो इनको माइनस करके लग जाएगा पता कि भाई क्या प्लस करना है। एक और एग्जांपल, 50 में मैं क्या प्लस करूं कि 75 बन जाए, क्या प्लस करूं, तो इससे माइनस करके पता चलेगा कि भाई 25 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। 25 प्लस करेंगे तो 75, 75 में से 25 माइनस करेंगे तो 50। तो 50 से 75 बनना है, तो 50 में क्या प्लस करूँ 75 बने, तो कैसे पता चला 75 में से 50 को माइनस। तो अब हम भी क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को माइनस, लग जाएगा पता क्या प्लस करना है जी। तो 6.785 बड़ा नंबर। ठीक है जी। ध्यान रखें पॉइंट के बाद जो बड़ा है वो बड़ा नंबर है, ये पहले लिखना है 2.4624। ठीक है। डिजिट भले इसमें ज़्यादा है, तो डिजिट की पूरी करने के लिए इसको क्या करेगा जी 0 लगा देंगे। माइनस 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 6 गए 2 जी, 7 में से 4 गए 3, तो 6 में से 2 गए 4 आ गया जी। तो 4.3226। तो सिंपल क्वेश्चन। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, एक अपने से कोई एग्जाम्पल जो है मान लिया करो। 10 में क्या प्लस करूं 12 बन जाए, तो आपको पता है 2 आया कैसे, इनको माइनस करके, तो हम इनको माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। तो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ द LCM ऑफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 322, इफ़ वन नंबर इज़ 23 फाइंड द अदर। तो ध्यान रखें इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। हमें एक रूल पता होना चाहिए, LCM इंटू HCF।
एलसीएम इंटू एचसीएफ, कोई भी दो नंबर का एलसीएम है उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। ठीक है जी। तो अब देखिए जी, तो अब हमारे पास क्या है, एलसीएम बोल रहा है, क्या बोलता है, प्रोडक्ट। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है जी 322, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके तो बन रहा है 322। तो आ गया, बोलता है एक नंबर है 23, तो एक नंबर है 23, दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा निकालना है, तो निकाल देते हैं। अब ये 23 परे जाएगा, परे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं जी, 322 को 23 से डिवाइड कर देते हैं जी, तो निकल जाएगा नंबर। तो 322 को डिवाइड कर रहे हैं जी 23 से, 23 वन ज़ा 23। ठीक है जी। तो 12 में से 3 गया, 9 आ गया जी, तो ये कितना है, 92 हो गया। तो 23 3 से कितना मल्टीप्लाई करो 2 बने, तो हम देख रहे हैं जी 4 3 ज़ा 12 होता है, 23 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 92। तो कितना बन गया, 14। तो ये नंबर कितना आ गया जी आपके पास, 14 आंसर जी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 लैक्स। तो 76 लैक्स 4000, तो 4083, तो 4083 लिख रहा है जी, तो कैसे लिख सकते हैं, 4083, तो 83 कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये आपके पास बन गया जी। तो इसको हमने कैसे लिखा है, तो 7604083, तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर डी। तो 76,04,083 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा वेट्स 42 kg एंड कायरा वेट्स 39.5 kg, तो व्हाट इज़ देयर टोटल वेट। तो ये तो सिंपल टोटल वेट पूछ रहा है जी आपसे। तो एक का 42, एक का 39.5 है, तो प्लस कर देंगे इसको, तो कितना बन गया, तो ये बन गया जी आपके पास 81.5। ठीक है जी, किस में, केजी में, पर ये पूछ रहा है ग्राम में। तो ग्राम में चेंज करने के लिए काम क्या होता है, तो छोटे में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 1000 से, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। पॉइंट हटाया, नीचे आ गया जी 10, 0 से 0 कट गया, कितना बन गया, 81500। ठीक है जी, तो 81500 ये क्या बन गया जी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एथलीट फिनिशेज 400 मीटर रेस इन 48 सेकेंड। तो 400 मीटर की रेस है जो कि ये 48 सेकेंड में कंप्लीट कर देता है। हाउ मैनी मिनट्स हैज़ ही स्पेंट इन रनिंग इफ़ ही रैन 5 टाइम्स ऑन द सेम ट्रैक। तो अगर 5 बार दौड़ा हो तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, एक बार में 48 सेकेंड लगे थे, 5 बार में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 5 8 ज़ा 40, तो 5 4 ज़ा 20 और 4 24 हो गया, तो 240 सेकेंड। तो ये किस में पूछ रहा है जी, ये पूछ रहा है मिनट्स में अब आपसे। तो मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए काम क्या है, 60 से डिवाइड, तो हो गया जी 6 4 ज़ा 24, तो 4 मिनट लगे जी टोटल, तो 4 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स चूज स्विमिंग एज़ कम्पेयर टू डिबेट। तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट ने स्विमिंग चुनी है डिबेट के मुकाबले। तो डिबेट कितनों ने चुनी है यहाँ पर, ये है 15, 15 है डिबेट वाले। ये कितने हैं, एक्चुअली इसमें थोड़ी थोड़ी लाइंस लगी होती है जो कि इसमें मिसिंग है, आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये है 22 यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये 22 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने चूज़ करी है। तो ये 22 है, ये 15 है, तो कितने बढ़ गए इसमें, तो आपके पास है 7 स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डिबेट। ठीक है जी, टोटल कितने हैं 22, ये कितने हैं 15, तो हमारे पास कितना आ गया जी 7 स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज़ डांस। डांस कितनों ने चूज़ किया है। तो ये जो टोटल है आपके पास ये कितने हैं, 18 है यहाँ पर। ठीक है जी, ये 2 2 के 1 1 के गैप में यहाँ पर जो है लाइंस लगी होती हैं, तो ये कितना है 18 है यहाँ पर। तो ये आ गया 18। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन 2 लिस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज़। तो ये कितना है जी, ये 15 है, और ये कितना है, ये 12 है आपके पास। ठीक है जी, तो ये 12 है, ये 15 है, तो टोटल कितना बन गया, ये आपके पास बन गया 27। ठीक है जी, तो 27 स्टूडेंट्स है जो कि हमारे पास आंसर बन गया जी। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 5। तो टोटल ये ग्रेड 5 के बारे में बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, यहाँ कितने हैं जी 15, यहाँ कितने हैं 12, यहाँ कितने हैं 22,
यहाँ कितने हैं 18 और यहाँ कितने हैं 16। ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो हम देखें 15, 12, 22, 18 और 16। तो ये 10 हो गए, 16 हो गया, 18 हो गया, 18 और 5 23 हो गया जी। ठीक है जी। तो ये 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 और 8 83 स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए जी 83 स्टूडेंट हमारे पास बन गए जी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज़ पेंटिंग इज़ डैश मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज़ थिएटर। तो पेंटिंग और थिएटर यहाँ है, पेंटिंग यहाँ है, तो ये 12 है, ये 16 है, तो कितने ज़्यादा ने ली है, तो 4 थे बंदे वो जिसने ज़्यादा ली है, तो पेंटिंग करने वाले 4 लोग ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास आंसर बन गया जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फिगर अमंग द 4 अल्टरनेटिव्स वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो हम देख रहे हैं अभी डॉट इधर है, इसके बाद ये डॉट इधर चला गया, अभी डॉट इधर चला गया, मतलब पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब कहाँ पर आना चाहिए, तो अब बेसी बात है अब यहाँ पर आना चाहिए इस पोजीशन पर डॉट। तो इस पोजीशन पर डॉट कहाँ है, तो ये डी ऑप्शन में है हमारे पास, तो यहाँ पर डॉट है, तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं A, B, C, D। तो इनमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन है, तो ध्यान रखें ये डी ऑप्शन क्या हो गया आपके पास राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए मीन्स डिवाइड, तो ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब माइनस, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं पहले इसको, क्या है 16। तो पहला क्या आ रहा है डी, डी का मतलब क्या है प्लस, तो कर लेंगे जी, डी का मतलब प्लस हो गया यहाँ पर, डी की जगह प्लस, 64 है। ए का मतलब क्या है डिवाइड, तो ए की जगह डिवाइड लिख दिया है, 4 है आगे, आगे क्या है बी, तो बी की जगह क्या लिखना है माइनस, तो बी की जगह माइनस है, आगे 4 है तो ये 4 लिख दिया, और सी है, सी की जगह क्या लिखना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना है 3। तो बस सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 16 4 64 होता है, या फिर 4 1 4, 2 बच गया, 4 6 24, 16 हो गया। ठीक है जी, तो डिवाइड हो गया, अब कौन करते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई दिख रहा है 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, तो ये कितना बन गया, तो ये 16 है, एक और 16 है, माइनस है 12, तो 16 16 कितना हो गया 32, 32 में से 12 माइनस, तो 32 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना बन गया जी 20। तो 20 क्या आ गया आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसको समझना है फिर से देख ले वीडियो, बस जो ये हमारे पास इन्होंने अल्फ़ाबेट दिए थे इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह पर हमने साइन चेंज कर दिए हैं और इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन अ रो, तो एक लाइन में टोटल लोग कितने हैं 37 है। आकाश इज़ 14th फ्रॉम द राइट हैंड, आकाश को अगर यहाँ से गिने राइट साइड से तो वो 14 नंबर पर आ रहा है। ठीक है जी। इफ़ ही शिफ्टेड 6 प्लेसेस टू द लेफ़्ट, तो अगर ये 6 प्लेस आगे चला जाए, मतलब 6 प्लस कर देंगे, तो 6 प्लेस आगे जाने का मतलब कौन से प्लेस पर पहुंच जाएगा, 14 + 6 कितना बन गया जी 20, मतलब लास्ट से बना है 20, तो लास्ट से 20 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है जी। तो व्हाट इज़ इस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो बताइए लेफ़्ट साइड से क्या पोजीशन है, तो राइट साइड से क्या पोजीशन है, राइट साइड से वो 20 नंबर पर आ गया है ये। तो अगर राइट साइड से 20 नंबर पर आ गया है, एक तरफ से पोजीशन पता है, दूसरी तरफ से पोजीशन कैसे निकालते हैं, तो ऐसे केस में हमेशा एक बढ़ता है जी। ठीक है जी। तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल में एक बढ़ाकर माइनस, एक प्लस करना है कहीं पे भी प्लस कर सकते हैं, तो 38 में से 20 माइनस कितना बन गया जी 18, तो 18 क्या बन गया आंसर। तो ध्यान रखें ये क्या है, अब देखिए जब भी आपके पास टोटल दिया हुआ है, ठीक है जी, जब भी टोटल दिया हुआ है, किसी भी एक तरफ से पोजीशन दी हुई है, ठीक है जी, तो दूसरी तरफ से पोजीशन कैसे निकालते हैं, टोटल में एक बढ़ा करके, मतलब 37 थे तो 38 लिखेंगे, माइनस कर देंगे जी और आंसर। ये आपके पास इस तरीके से आंसर निकाला जाता है, रैंकिंग में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड्स बियर द सेम रिलेशनशिप, जैसा रिलेशनशिप इन दोनों में है वैसा रिलेशन आपको ढूंढना है। तो ऑस्ट्रिया वियना, तो ये क्या है, ये तो इसकी कैपिटल है, तो ये कैपिटल है तो हमारे को भी देखना है कैपिटल कहाँ है, तो स्टार्टिंग में ही दिया है आपके पास और बिल्कुल सही दिया है, इजिप्ट की कैपिटल क्या होती है कायरो। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इनमें से ये किसी की भी कैपिटल नहीं है, जबकि इजिप्ट की कैपिटल क्या है कायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज फाइट इज़ रिटन एज TGHFT। FT नहीं है जी, यहाँ पर ये आई होगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आई है। तो पेपर को क्या लिखा जाएगा, तो अगर हम देखें फाइट ही इसने ऐसा लिखा है FIGHT, ठीक है जी। तो हम भी क्या लिखेंगे PAPER, ठीक है जी। वही तो चीज़ है, इसने क्या किया, हमारे पास FI सबसे लास्ट में भेज दिया, GH सेकंड लास्ट में भेज दिया, फिर सबसे स्टार्टिंग में कौन भेज दिया इसने जी, T। तो हमने भी ऐसे ही किया, PA सबसे लास्ट में भेज दिया, PE सेकंड लास्ट में भेज दिया, उसके बाद सबसे फर्स्ट में कौन भेज दिया, R। तो RPEPA। तो ये कितना बन गया जी, A ऑप्शन आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ एन ऑड वन। तो इनमें से सबसे अलग कौन सा है, तो क्या है PQRS, LMNOP, BCDE, FGHI। तो ये सारे के सारे 4 लेटर हैं, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने हैं, 5 लेटर है। तो ये हो गया जी हमारे पास आंसर। तो ये सबसे अलग है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोजीशन ऑफ द डाइस आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज़ 5। तो 5 का रिवर्स, तो डाइस का क्वेश्चन है जी। तो 5 का उल्टा क्या होगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन नंबर, ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं कॉमन नंबर कितना है, 3। तो इस डाइस का हमने लिख लिया जी 3। 3 के बाद क्या आएगा, किसी भी एक तरफ को क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज आपको घुमाना होता है इसको। 3 के बाद क्या आएगा, 4। 4 के बाद क्या आएगा, 2। वैसे ही इस दूसरे वाले डाइस का भी कॉमन नंबर सेम जगह लिखना है। 3 के बाद क्या आएगा, एक तरह से घुमाना है बिल्कुल, तो 5। 5 के बाद क्या आएगा जी, 6। 5 के बाद आ गया जी 6। तो ये क्या निकलता है, इसमें इसका रिवर्स निकलता है। अगर टॉप पे 2 है तो बॉटम पे 6 है, टॉप पे 4 है तो बॉटम पे 5 है। तो वैसे ही अगर टॉप पे 5 है तो बॉटम पे क्या होगा जी, 4। वैसे ही अब 3 का रिवर्स क्या होगा, 3 अगर टॉप पर है तो बॉटम पे क्या होना चाहिए। अगर 3 की बात करें तो अब देखिए ऐसा नंबर जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 5 नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर नहीं है, कौन सा नहीं है, 1। तो अगर 3 का पूछा जाता तो 1 होता। तो फिलहाल आपसे पूछ रहा है 5 का क्या होगा, तो 5 का क्या है, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुरभि इज़ फेसिंग ईस्ट। तो मान लेते हैं ये कोई डायरेक्शन है, कोई सेंटर में यहाँ पर खड़ा है सुरभि। ये कहाँ देख रही है, ये देख रही है ईस्ट डायरेक्शन में। शी टर्न्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर घूमेगी, कोई यहाँ को देख रही है तो कहाँ को देखेगी, अब इस डायरेक्शन में देखेगी सामने। 90 डिग्री क्या होता है, कोई राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न, जिस तरीके से आप राइट लेफ़्ट टर्न लेते हैं वही तो 90 डिग्री होता है पूरा, ठीक है जी। तो 90 डिग्री अब कहाँ देख रही है, अब वो इस तरफ को देख रही है। अब क्या कहता है, शी मूव्ड 2 किलोमीटर। तो जैसा कि मैंने बताया गई नहीं है, अभी सिर्फ यहीं थी। अब इसके बाद यहाँ से चलना शुरू हुआ, बोलता है 2 किलोमीटर गया। तो मान लेते हैं ये यहाँ तक जो पहुँच गई है 2 किलोमीटर चली गई है। तो 2 किलोमीटर चली गई है, साथ में देख कहाँ रही है, अभी सामने की तरफ। अब क्या कहता है, शी टर्न्स 145 डिग्री। तो 145 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो घूम देते ही तो 145 डिग्री कितना हुआ, तो 90 से तो ज़्यादा हो गया। वैसे ये 135 डिग्री होना चाहिए, ठीक है जी। 135 डिग्री क्या होता है, एक बार 90 एक बार 45। तो यहाँ पर 135 डिग्री होगा, ठीक है जी, मिसप्रिंट हो सकता है, पर अगर 145 भी हो तब भी कोई बात नहीं। तो एक बार 90 एक बार 55 डिग्री तक घूमना पड़ेगा इसको, ठीक है जी। तो अब देखिए 90 क्या होता है, यहाँ से घूमेगी तो कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ को पहुँचेगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये पहुँची है, ठीक है जी। तो इस पोजीशन पे अब हमारे पास देखिए सामने को रही है। तो अगर ये पहले 90 मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, इधर को देख रही है तो कहाँ को मुड़ जाएगी, इधर को मुड़ जाएगी, ठीक है जी, बिल्कुल 90 डिग्री। यहाँ को देख रही थी, यहाँ को मुड़ जाएगी। कितना हो गया, 90 हो गया। अब 45 और 45 क्या होता है, इन दोनों के मतलब ये पूरा 90 होता है, 90 का आधा 45 होता है। तो वो कुछ 45 डिग्री पर यहाँ को मुड़ जाएगी। तो अगर 145 भी हुआ तो थोड़ा सा आगे को मुड़ जाएगी, ठीक है जी, मतलब रहेगी तो इसी डायरेक्शन में यहीं कोई, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा तो वो इसी तरफ को रहेगी, रहनी तो इन दोनों के बीच में ही, ठीक है जी। 145 होगा तो कुछ यहाँ पर होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर वो 1 किलोमीटर आगे चली जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, 145 के बाद तो इस डायरेक्शन में चल रही है आगे की तरफ,
तो बताइए कि वही वो देख कहाँ को रही है, कौन सी डायरेक्शन में देख रही है। तो कहीं पर भी हो, 135 हो, 145 हो, ये हम मान लेते हैं। तो ये टोटल ये एंगल 145 डिग्री या 135 डिग्री बन गया हमारे पास। ठीक है जी, कुछ भी हो, 135 हो, 145 हो, इसके साथ ही है। ठीक है जी, मतलब डायरेक्शन तो यही है, सामने की तरफ। तो आप देख रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये नॉर्थ। इस तरफ को क्या होता है जी, इस तरफ को वेस्ट होता है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया जिसका आंसर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है। अब 90 और 45 तो हम घुमा लेते हैं एंगल। अगर इसके बीच के कोई एंगल हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा इसके साथ ही होगा, तो ये होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैरेक्टर व्हेन प्लेस्ड एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन शैल कंप्लीट द गिवन पैटर्न। तो मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी, तो डी आना चाहिए पहला। तो डी कहाँ है, डी सब में है। अब क्या देख रहे हैं, जेड वाई एक्स, तो क्या होना चाहिए, डब्ल्यू। ठीक है जी, तो जेड वाई एक्स, तो यही होना चाहिए डब्ल्यू, ताकि बने डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो डी डब्ल्यू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सीक्वेंस ऑफ द मैथमेटिकल सिंबल्स कैन रिप्लेस स्टार इन द गिवन इक्वेशन टू बैलेंस द इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस स्टार की जगह क्या भरा जाना चाहिए, ऑप्शन आपके सामने। तो भर लेते हैं। पहला ऑप्शन मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस। तो पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद माइनस। तो देख रहे हैं ये कितना बन गया, 7 इंटू 7/2 -1। तो ये तो पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो 12 तो कम्प्लीटली नहीं आ सकता। तो पहला ऑप्शन तो गया जी, तो ये तो नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा 12 तो नहीं बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या बोलता है, अगला कहता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करते जी, 2 1 2 हो गया। तो 7 और 7 ये भी कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में प्लस भी कर दिया जी आपने। तो 2 बन गया। तो 14 में से 2 गया, कितना बचा, 12। तो 12 क्या बन गया, तो ये तो आना चाहिए था 12। तो ये बराबर हो गया जी। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, स्मोक पॉल्यूशन। स्मोक से क्या होता है, पॉल्यूशन। ठीक है जी, तो वॉर से क्या होना चाहिए, क्या वॉर से पीस शांति होती है, क्या वॉर से विक्ट्री होती है, ट्रीटी संधि होती है, या फिर डिस्ट्रक्शन होता है। तो अब देखिए, वॉर से अब देखा जाए तो विक्ट्री भी हो सकती है, संधि भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, पर ये रिलेशन है क्या, स्मोक से क्या है, पॉल्यूशन क्या है, एक बैड इम्पैक्ट पड़ना, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है जी, तो बैड इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे। तो वॉर से क्या होगा, वॉर से क्या बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो वॉर से तो डिस्ट्रक्शन होगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया जी, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज पैरेट, पैरेट लिखा गया जी 1 2 3 3 4 5, सोट को लिखा गया 6 4 2 5, तो रोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो रोस्ट लिखना है मतलब आर चाहिए, ओ ए एस टी चाहिए। तो रोस्ट अगर देखें सब कुछ आपके पास है, आर भी है, ओ भी है, ए भी है, ठीक है जी, एस भी है, टी भी है। तो जो इसने लिखा होगा वही तो हमारे को भी लिखना है, सेम टू सेम। तो क्या है आर, आर को क्या लिखा, ये डबल आर है, तो क्या लिखा है इसने, आर को 3 लिखा है। ओ को क्या लिखा है, यहाँ ओ है, तो ये ओ को 4 लिखा है। यहाँ भी देख सकते हैं ओ को 4 लिखा है। ठीक है जी, वैसे ही ए को क्या लिखा है, ए यहाँ दिख रहा है सेकंड लास्ट नंबर पर, ए को 2 लिखा है, तो 2 लिख दिया। एस को क्या लिखा है, एस यहाँ दिख रहा है फर्स्ट नंबर पर, ये हो गया। टी को क्या लिखा है, टी लास्ट में दिख रहा है यहाँ पर, तो टी को 5 लिख दिया। तो 3 4 2 6 5, किसी में से भी ढूंढ सकते हैं आर ओ ए एस टी को क्या लिखा है। तो 3 4 2 6 5, तो आंसर बन गया जी हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख रहे हैं लिखा है पी क्यू आर, तो ऑब्वियस सी बात है एस आना चाहिए। एस कहाँ है स्टार्टिंग में, 2 ऑप्शन है, ना ये है ना ये है। इसके बाद देखते हैं यू वी डब्ल्यू, तो एक्स आना चाहिए, तो ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड कंडक्ट। तो कंडक्ट से क्या नहीं बन सकता, तो कंडक्ट में CONDUCT है,
ठीक है जी। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऐसा कोई वर्ड जो इसमें नहीं है, तो ऐसा कोई वर्ड दिया है तो आप देख रहे हैं ई। ई एक ऐसा वर्ड है जो कि इसमें है ही नहीं, जब है ही नहीं तो बनेगा कैसे, तो ऑप्शन बी आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ग्रेन इज़ रिलेटेड टू वेयर हाउस, ठीक है जी, देन वाटर इज़ रिलेटेड टू। अब ग्रेन क्या है जी, ग्रेन अनाज कहाँ रखा जाता है, वेयर हाउस, मतलब जहाँ पर अनाज रखने की जो जगह होती है। तो वैसे ही पानी को कहाँ रखा जाता है, ठीक है जी, तो पानी कहाँ रखा जाता है, कैसे इकट्ठा करके रखा जाता है, तो उसका आंसर क्या है, डैम। तो पानी कहाँ इकट्ठा किया जाता है, डैम में। व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्या है 4, 12, 36, तो यहीं दिख रहा है, क्या लिख रहा है ये, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको भी 3 से कर लेंगे। तो 324 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 3 ज़ा 9, 972। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो असर्शन रीजनिंग दी है आपके पास, ठीक है जी। तो हमारे को देखना है कि क्या कह रहा है, इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, तो क्या सही है, बिल्कुल सही है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये चीज़ें तो आपने सुन रखी है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन टेबल चेयर फर्नीचर, तो टेबल चेयर फर्नीचर को किस तरीके से लिखा जा सकता है जी, ये ऑप्शन आपके सामने है। तो अब इसी बात है, टेबल और चेयर दोनों के दोनों फर्नीचर का हिस्सा है, पर टेबल और चेयर आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। टेबल अलग चीज़ है, चेयर अलग चीज़ है, और साथ ही साथ ये दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, फर्नीचर में आते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अ बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टैंड, ठीक है जी। तो बस स्टेशन से क्या होता है भाई, 30 मिनट में बस चलती है, हर 30 मिनट में चलती है। द स्टेशन मास्टर टोल्ड अ पैसेंजर, पैसेंजर को क्या बोला कि भाई बस जो है 10 मिनट एगो, 10 मिनट पहले चली गई है, तो 10 मिनट पहले ही बस चली गई है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं, एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35, और अगली बस जो है 9:35 पर जाने वाली है, ठीक है जी। एट व्हाट टाइम द स्टेशन मास्टर गेव दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर, तो मतलब कब पूछा गया था उसने, तो भाई आपको पता है कि भाई 10 मिनट पहले गई है ट्रेन, तो इसमें गैप कितना है, 30 मिनट का गैप है। तो अगर एक अगली ट्रेन जो है 9:35 पर जाने वाली है, तो इससे पहले वाली ट्रेन कब गई होगी, तो 9:35 पर जाने वाली है ट्रेन, तो इससे पहले 30 मिनट पहले गई होगी। तो 30 मिनट पहले क्या टाइम होगा, 9:05, इतना ही तो टाइम हुआ होगा 30 मिनट पहले, ठीक है जी। तो पूछा कब गया था, पूछा गया था 10 मिनट बाद, तो 9:05 के 10 मिनट बाद क्या टाइम होगा, तो 10 अगर जोड़ देंगे तो कितना बज गया, 9:15, तो 9:15 पर ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 4 बिल्डिंग्स इन अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ए बी सी एंड डी, ईच वन इज़ ऑफ डिफरेंट हाइट, तो अलग अलग हाइट के सारे। डी इज़ ओनली शॉर्टर देन बी, तो डी केवल और केवल बी से छोटा है। ए इज़ शॉर्टर देन डी एंड सी, तो ए जो है डी और सी से भी छोटा है। तो विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन है, और बेसी बात ए, तो ए आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एम ओ ओ क्यू क्यू एस एस, तो अगला क्या आना चाहिए, तो इतना तो पता है, स्मॉल लेटर है, ठीक है जी। तो अगला भी स्मॉल होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर, तो ना तो ये आएगा ना तो ये आएगा, ठीक है जी। अब क्या आना चाहिए, तो एम के बाद क्या आता है, एन, एन के बाद ओ, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद भी टी, टी के बाद क्या आएगा, यू, तो यू आना चाहिए, तो यू आएगा तो स्मॉल लेटर, ठीक है। एक एक अल्फ़ाबेट इसमें छोड़ा हुआ है बीच में, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो क्या आना चाहिए, यू, तो यू यू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जी, इफ़ 35 आउट ऑफ 70 पीपल आर डायबिटिक, तो अगर 70 में से 35 लोग जो है डायबिटिक है, विच फिगर विल डिपिक्ट द डायबिटिक ग्रुप, तो कौन सी फिगर जो है बिल्कुल सही बता रही है,
तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, 35 क्या है, 70 का हाफ है। ठीक है जी, 35 को आप देख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये कितना है, 35 2 ज़ा 70, ये तो हाफ होता है, इसका आधा है। आधा है तो आधा कैसे लिखा जाता है, ये तो ये हो गया। ये वाली फिगर क्या कर रही है, बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रही है, 50% है ये, इसका आधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग फिगर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए देख लेते हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें ना रिलेशन दिया होगा जिससे कि ये नंबर हमारे पास बने हैं। तो देख लेते हैं 10 और 15 से 7 कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इनका गैप कितना है, 5। ठीक है जी, तो 5 है, 5 को 7 कैसे लिखा होगा, 2 प्लस करके। तो 5 को 7 कैसे लिखा जी, इसने 2 प्लस कर दिया, 5 को 7 लिखा, 2 प्लस किया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं गैप कितने का है, यहाँ गैप है 6 का, 6 का गैप है इन दोनों के बीच में। तो 6 को 9 कैसे लिखा होगा, तो 3 प्लस किया होगा। तो वैसे ही यहाँ पर गैप कितने का है, तो यहाँ पर गैप दिख रहे हैं, यहाँ गैप है 7 का। तो 7 का है, तो 7 में हम क्या प्लस करेंगे, पहले 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, तो हम 4 प्लस करेंगे, तो कितना आ गया, 11। तो 11 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर इज़ के सिस्टर। तो आर कौन है, आर है बहन, किसकी है, के की है। पी इज़ केज ब्रदर, पी जो है वो कौन है, के का भाई है। क्यू इज़ टीज फादर, क्यू जो है वो टी का फादर है। अभी तो हमारे को पता नहीं है कि भाई क्यू है कहाँ, टी कहाँ है। आगे क्या कह रहा है, हु इज़ पीज ब्रदर, तो किसकी बात कर रहा है, टीज फादर, हु इज़ पीज ब्रदर, जो कि कौन है, टी कौन है, पी का भाई है। तो टी कौन आ गया जी, पी का भाई आ गया है। और क्यू इज़ टीज फादर, क्यू जो है वो टी का फादर है, तो क्यू ऊपर आ गया जी। ठीक है जी, तो एच इज़ केज मदर, एच जो है के की मदर है। ठीक है जी, ये सारे आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन में है, कोई बहन है, कोई भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है, माता है, ये पिता है, तो ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, जिनके ये बच्चे हैं सारे। तो एटलीस्ट हाउ मैनी सन्स डू क्यू एंड एच हैव, तो कम से कम कितने इनके बेटे हैं जी। तो आप देख रहे हैं, ये भी एक बेटा है, ये भी बेटा है, क्योंकि ये भाई है इसलिए एटलीस्ट 2, तो कम से कम 2 जो है इनके पास है ही है। तो 2 क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछता तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते थे, क्योंकि इसका पता नहीं है, हो सकता है कि ये भी भाई हो, तब 3 होता। पर अगर हमारे पास पूछा है कि भाई एटलीस्ट कम से कम कितने हैं, तो कम से कम तो फिर भाई कम से कम तो 2 ही है, तीसरे का तो पता नहीं है, लड़का है कि लड़की ये भी नहीं पता है। तो कितने हैं, 2 भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर दिस इज़ एम्बेडेड। एम्बेडेड क्या होता है जी, अब कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है इनको। एम्बेडेड मतलब कि जिसमें जो है ये छुपी हुई है। ठीक है जी, तो कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें ये फिगर छुपी हुई है, तो अब ऐसी बात है, यहाँ तो बन ही नहीं सकता ये। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये वाली फिगर जो है कहाँ छुपी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ तो बढ़ ही नहीं सकता ये। ठीक है जी, यहाँ तो बढ़ ही नहीं सकता, ना यहाँ बन सकता इस तरीके से, तो ये तो गलत है। तो एक ही फिगर है जिसमें छुपी हुई है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर जी। तो ध्यान रखें, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो ये हमने 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।